हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस पहले जो है किसको बेनिफिट है। पहले बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा रहा है कि ट्रेनिंग देने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो है कि जो उसके वेस्टेजेस होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो एक ट्रेन एम्प्लॉय होता है वो अपने काम को बेटर तरीके से कर पाता है और वो जो वेस्टेजेस नहीं करता है। सिस्टमेटिक लर्निंग की वजह से सिस्टमेटिक तरीके से जब उसको ट्रेन किया गया है वर्कर्स को, तो वो रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट ऑप्टिमम इफिशिएंट यूज जानता है। तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल नहीं करता, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल नहीं करता है। वो जब काम को जान गया अच्छे से तो वो बेटर तरीके से काम को करता है, जिससे कि वेस्टेज नहीं होता है एफर्ट्स का, मनी का। हमारे वेस्टेज कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि अगर वो उसकी स्किल इम्प्रूव हो गई, वो काम को अच्छे तरीके से करना जान गया, तो वो जो है ज़्यादा ज़्यादा काम कर पाता है, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की टर्म्स में। क्वांटिटी वाइज भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी वाइज भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ता है। जो ट्रेनिंग है वो हमारे को फ्यूचर मैनेजर्स तैयार करवाती है। ट्रेनिंग के द्वारा एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो फ्यूचर में जो है मैनेजर्स की पोस्ट के लिए तैयार हो सके। इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय जब सीख जाता है काम को करना अच्छे तरीके से, उससे गलतियां नहीं होती है, तो उसके अंदर उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई हो जाता है, वो छुट्टियां कम लेता है और जो नौकरी भी छोड़ के कम ही एम्प्लॉयज़ जाते हैं। अगर जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, वो काम को बेटर तरीके से कर पा रहा है, तो वो क्यों नौकरी छोड़ के जाएगा। तो इसमें एब्सेंटिज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर दोनों ही कम हो जाते हैं। फिर जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है वो बेटर इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दे सकें। अब आते हैं कुछ बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं ट्रेनिंग के। एम्प्लॉयज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनके करियर की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किल्स है, नॉलेज है, वो इम्प्रूव हो जाती है ट्रेनिंग के द्वारा, जिससे कि फ्यूचर में उनके प्रमोशन के चांसेस हो जाते हैं। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उनकी ट्रेनिंग मिलने की वजह से, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आता है और काम को बेटर तरीके से कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो उनका अर्निंग्स भी ज़्यादा हो जाती है, उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा जो है एक्सीडेंट्स कम होते हैं, सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है। जो ट्रेंड स्टाफ होता है, ट्रेंड एम्प्लॉय होता है, वो मशीन्स को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, मटेरियल्स को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, जिससे कि एक्सीडेंट्स कम होते हैं और वो सेफ हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ का भी हाई रहता है। देखिए सारी चीज़ें हो गई, उनका जो है फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी अर्निंग्स भी ज़्यादा है, उनकी सेफ्टी भी हो गई है, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। अब हम लोग दोनों चीज़ें कर लिए हैं, बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ क्या क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब डिफरेंसेस कर लेते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो है एग्जिस्टिंग स्किल्स के ऊपर होता है, उसकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है, नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। डेवलपमेंट के अंदर वो सीखता है नई स्किल, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका, कोई नई स्किल्स वो लर्न करता है और उसका ग्रोथ है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को काम को बेटर करने का तरीका बताती है, काम को कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं, वो एम्प्लॉय जो है ट्रेनिंग में सीखता है। डेवलपमेंट में एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ होता है, चीज़ें भी सीखता है। ट्रेनिंग लिमिटेड स्कोप में, डेवलपमेंट वाइडर टर्म्स होता है जिसके अंदर ट्रेनिंग भी आ जाती है।
और एजुकेशन भी आ जाती है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट जो है करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। करियर पे फोकस होता है डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग में केवल जो है जॉब पे फोकस होता है, प्रेजेंट जॉब के ऊपर। ट्रेनिंग ज़्यादा सुटेबल होती है टेक्निकल स्टाफ के लिए। डेवलपमेंट जो है मैनेजरियल स्टाफ के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। ट्रेनिंग आप किसी को देंगे 15 दिन की देंगे, 20 दिन की देंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। लेकिन डेवलपमेंट जो है जब तक आदमी काम करता है डेवलपमेंट के लिए उसकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। हमारा जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया। और ट्रेनिंग मेथड्स का पे रह के ही ट्रेनिंग है, तो काम भी कर रहा है और सीख भी रहा है, दोनों चीज साथ साथ कर रहा है। तो वो जो है ऑन द जॉब मेथड है। इसका मतलब एम्प्लॉइज लर्न बाय डूइंग, काम करते करते सीखेगा। कुछ मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, जैसे जॉब रोटेशन है, अप्रेंटिसशिप है, कोचिंग है, कमिटी असाइनमेंट्स है। ये ऑन द जॉब मेथड्स हैं। ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं जहाँ वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम करते हुए नहीं सीख कर वो कहीं दूसरी जगह वर्क प्लेस के बाहर वो जब सीखता है तो इसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे क्लासरूम लेक्चर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, केस स्टडीज हैं, टीवी शोज हैं, फिल्म्स हैं, इनको बोलते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। और मेथड्स में 4 तरह के मेथड्स आपके सिलेबस में है। पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब किसी एक्सपर्ट के अंडर में रहकर सीखना। जब कोई किसी एक्सपर्ट के नीचे काम करता है और सीखता भी है तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। जैसे कि जो आपका एसी टेक्नीशियन होता है, अगर घर में एसी का रिपेयरिंग कराएंगे, एसी की सर्विसिंग कराएंगे, तो एक एसी के साथ जो मेन मास्टर टेक्नीशियन होता है, मेन वर्कर होता है, उसके साथ एक हेल्पर भी साथ में आता है। तो हेल्पर उसके साथ रहते रहते काम को सीखता है और धीरे धीरे वो भी एक ट्रेंड एसी मैकेनिक बन जाता है। ऐसे जो प्लम्बिंग का काम करते हैं, जो आपके मैकेनिक्स हैं, ऑटो मैकेनिक्स, वो भी जो है इसी मेथड से सीखते हैं। पहले किसी ट्रेंड पर्सन के नीचे काम करते हैं और फिर जो है धीरे धीरे सीखते सीखते खुद भी ट्रेंड हो जाते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब है कि जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो स्किल्स को सिखाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस को है, तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स या हायर जो इंस्टीट्यूट्स हैं स्टडीज़ के और बिजनेस एंटरप्राइज, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो कोर्स के लास्ट के 6 महीने होते हैं वो स्टूडेंट्स जो है सीखने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज में बताता है। उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे रह के जो है काम को सीखता है, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करते हैं। जैसे कोई सीए करना चाहता है तो सीए की थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसे किसी एक सीए के पास रहकर जो है आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, उसको उसके नीचे रहकर प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। और इसमें फ़ायदा दोनों को है, इंस्टीट्यूट्स को भी फ़ायदा है और ट्रेनिंग और जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको भी फ़ायदा होता है। जो बिजनेस एंटरप्राइज को लगता है कि जो स्टूडेंट कैपेबल है तो उसको वो आगे हायर कर लेते हैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का मतलब होता है जो एक्चुअल वर्क प्लेस है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जाती है। डुप्लीकेट जगह पे डुप्लीकेट मशीनरी, ये आमतौर पे उस जगह के लिए होता है जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअल वर्क प्लेस पे। डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को उस मशीन पे काम ना कराकर उसका एक प्रोटोटाइप, उसका एक मॉडल जो है तैयार कराया जाता है, जिसपे सारे काम जो है एम्प्लॉयज़ को सिखाए जाते हैं कैसे उस मशीन पे इस्तेमाल होंगे, काम करेगा। जब वो सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, तब उसको जो है एक्चुअल मशीन पे काम करने के लिए बोला जाता है। ये वेस्टिबुल ट्रेनिंग है। चौथा है इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो एक नया एम्प्लॉय आया है उसको सेटल करने के लिए, जॉब पे सेटल करने के लिए उसको फेमिलियर कराया जाता है, उसके कलीग्स से, उसके सराउंडिंग से, उसके जॉब के बारे में बताया जाता है,
और उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग।